हाय गाइस, मैं योगेंद्र सिंह बिमला सरस्वती पैरामेडिकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट बड़ापुर में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में और जानेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह का कारण क्या रहा, संथाल विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया और संथाल विद्रोह का निष्कर्ष क्या निकला। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संथाल विद्रोह कब लड़ा गया। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में लड़ा गया था। संथाल समुदाय के लोग बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में रहते थे। ये इलाके कौन कौन से थे? मानभूम, बड़ाभूम, सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा। इन इलाकों में क्या थे? संथाल समुदाय के लोग निवास करते थे। तो अब बात करते हैं संथाल विद्रोह का कारण क्या रहा। तो संथाल विद्रोह का कारण ये रहा कि संथाली लोगों का जीवन यापन जो था वो कृषि और वन संपदा पर निर्भर था, पर सरकार द्वारा स्थायी बंदोबस्त की स्थापना के बाद जो संथालों की जमीनें थी वो उनके हाथ से निकल गई। इसलिए ये लोग जो थे अपना यह इलाका मानभूम, बड़ाभूम, सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा ये इलाकों को छोड़कर ये क्या थे कि राजमहल की पहाड़ियों में जाकर रहने लगे। वहां इन्होंने राजमहल की पहाड़ियों की जो जमीन थी उसको कृषि योग्य बनाया और वहां के जंगल काटे और घर बनाए। और इस जगह का जो नाम पड़ा, इस जगह का नाम दमनी को क्या पड़ा था? दमनी को इस जगह का नाम पड़ा। पर सरकार की नजर दमनी को पर भी पड़ गई और यहां पर भी सरकार लगान वसूलने के लिए आ टपकी। सरकार द्वारा यहाँ पर जमींदारी स्थापित कर दी गई। इस इलाके में महाजनों, साहूकारों, सरकारी कर्मचारियों, जमींदारों का वर्चस्व क्या बढ़ने लगा। बेचारे संथालों पर लगान की राशि इतनी रखी गई कि ये संथाली लोग जो थे वो इस लगान के नीचे दबकर बिखर गए। दमन का तांडव ये रहा कि संथालों के ऊपर जो महाजनों द्वारा कर्ज दिया जाता था उस कर्ज पर सूद की राशि 50% से 500% रखी गई। यानी जो महाजनों द्वारा कर्ज दिया जाता था उस कर्ज पर 50 से 500% तक का सूद वसूला जाने लगा। संथाली लोग इस लगान को चुकाने में असमर्थ हुए। इन सब कारणों के चलते संथाली लोगों की दरिद्रता बढ़ती गई। कर्ज नहीं चुकाने के चलते उनके मवेशी, खेत सब कुछ छीन लिए गए। उनको महाजनों, साहूकारों का गुलाम बनकर रहना पड़ा। संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने वाला नहीं था क्योंकि सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि सब महाजनों से मिल गए थे। संथालों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनके द्वारा संथालों का धन लूटा गया, आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। अतः इनको कहीं से भी न्याय मिलने की किसी प्रकार की उम्मीद नहीं बची थी। संथालों को इन सबसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। अतः उनके जीवन की यह निराशा एक दिन सरकार पर कहर बनकर टूट पड़ी। तो अब बात करते हैं विद्रोह के स्वरूप और उनके प्रमुख नेताओं के बारे में। तो 1855 ईस्वी में संथालों का जो क्रोध की सीमा थी वो टूट गई और इनको न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सामने आए। इन चारों के नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई जो थे संथालों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए थे। इन लोगों ने क्या करा था कि संथालों को एकजुट किया। संथाली समुदाय के लोग भगवान ठाकुर की पूजा किया करते थे, इसलिए सिद्धू ने संथालों को एकजुट करने के लिए खुद को भगवान ठाकुर द्वारा भेजा गया एक दूत बताया। इन्होंने संथालों को एकजुट किया और इसलिए 30 जून 1855 को एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें 10,000 संथालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ वे डटकर इसका विरोध करें। इसलिए जुलाई 1855 ईस्वी को संथालों द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाया गया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन बिल्कुल भी नहीं था, परंतु
जब संथालों ने यह देखा कि सरकारें भी महाजनों साहूकारों का ही पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी कहर बनकर टूट पड़ा। संथालों द्वारा अत्याचारी दरोगा महसलाल की हत्या कर दी गई, बाजार दुकान सब नष्ट कर दिए गए और थाने में भी आग लगा दी गई। सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर संथालों ने आक्रमण किया जिसमें कई बेकसूर मारे गए। भागलपुर और राजमहल के बीच जो डाक और तार सेवा था उसको भी भंग कर दिया गया। संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली थी। संथाली विद्रोह के अलावा संथाल विद्रोह जो था वो हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिमा, भागलपुर आदि सब जगहों पर आग की तरह फैलने लगा। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह के दमन के बारे में। तो अंग्रेजी शासन द्वारा मेजर जनरल बैरो के नेतृत्व में इस सेना की एक टुकड़ी बनाई गई और इस टुकड़ी को उधर वाले इलाकों में भेजा गया तथा उधर वाले इलाकों में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। गांव के गांव उजाड़ दिए गए और जो दल के नेता थे उनको पकड़ने के लिए इन कई प्रकार के इनाम घोषित किए गए तथा जो इस के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू को भी पकड़ लिया गया। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि संथाल परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया और संथाल परगना टेंसी एक्ट को लागू किया गया तथा अंग्रेजों और संथालों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए जो ग्राम प्रधान थे उनको मान्यता दी गई। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू के संघर्ष की प्रशंसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी की है। तो साथियों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।